बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्ष्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथी को, जो कोई देश विदेश। राघाट जो को मिले, सबको मेरा संदेश वाला, सबको मेरा संदेश। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणार विंद में कोट कोट प्रणाम। प्यारे कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धाम धनी जी की बहुत असीम कृपा होती है हम सभी सुंदर साथ जी पर, बहुत असीम कृपा। तभी तो वो किसी न किसी माध्यम से हम सुंदर साथ जी को अपने आप से जोड़े रखते हैं। कि कुछ भी माध्यम हो, कैसा भी हो, क्योंकि वो बार बार अपनी याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हो तो माया में, लेकिन तुम कदापि मुझे भूलो मत, मुझे मत भूलो। यदि तुम मुझे ही भूल गई तो फिर बोलो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए धनी जी किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो कहीं पर सत्संग भजन कीर्तन का कार्यक्रम हो रहा हो, या कहीं वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम हो रहा हो, या कहीं पर कुछ ऐसे ही प्रोग्राम हो रहा हो, यानी कि वो सत्संग से हमें जोड़े रखते हैं। और ये ही हमारी मूल जागनी होता है मेरे प्यारे, यही मूल जागनी है कि हम कैसे न कैसे, किसी न किसी रूप में हम अपने प्राण वल्लभ से, अपने धाम धनी से हम उनसे जुड़े रहे। इसीलिए धनी जी हम सब रूह पर बार बार ये कृपा कराते हैं, बार बार ये कृपा कराते हैं। और 2 दिन से, कल से हम पिया जी के नूरी श्रृंगार में हमने प्रवेश किया है। हमने पिया जी के नूरी श्रृंगार के अंदर एक प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मेरे पिया जी की, मेरे धनी जी की वो पाग कैसी बनी है, कैसी। सुना तो हमने बहुत बार है, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे वाला जी ने बांधी कमाल पगड़ी। थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी।
लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, है ना मेरे प्यारे। ये वो लीलाएं हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि इन लीलाओं में हम बस अब प्रवेश करना चाह रहे हैं। इसीलिए धनी जी ने बहुत असीम कृपा की है, बहुत असीम मेहर की है कि हम सुंदर साथ को ये वर्णन सामने प्रत्यक्ष करा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कल की चर्चा में हम सुंदर साथ जी ने इतना जानने का प्रयत्न किया कि धनी जी आखिरकार क्यों धनी जी आज स्वयं अपने हाथों से पाग बना रहे हैं, क्यों? और ये कल प्रश्न भी किया था मेरे प्यारे लाडले साथ जी। यहां से चर्चा से आपसे प्रश्न किया गया था कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी एक बात बताइए, जब धनी जी ये कहते हैं कि हाथों पाग बांधी तो कहिए, हाथों पाग बांधी तो कहिए, जो हुक्मे न होवे ए, कहीं कोट पाग बने पल में, कहीं कोट पाग बने पल में। तो जब वहां पर पल भर के अंदर इस प्रकार की कोटान कोट पाग स्वतः बन जाती है, तो आखिरकार आज धनी जी को क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि मेरे वाला जी आज खुद हम रूहों के लिए खुद वो अपनी पाग को बना रहे हैं, खुद अपनी पाग को संवार रहे हैं। ये कल प्रश्न भी पूछा गया था मेरे प्यारों, कल प्रश्न भी पूछा गया था। और ये एक बहुत बड़ी लीला है मेरे प्यारों, बहुत बड़ी लीला कि आखिरकार जब वहां पर स्वतः ही सब कुछ हो रहा है, तो पियाजी पाग अपने हाथों से क्यों बना रहे हैं। आइए ब्रह्मलीला में प्रवेश करते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। बार बार यदा कदा हम पिक्चर्स के माध्यम से, फोटो के माध्यम से देखते, आप अभी भी देख रहे होंगे पीछे स्वरूप है लगा है युगल वर श्याम का। धनी जी, श्यामा जी महारानी साक्षात विराजमान है और सामने पाग पहनी हुई है, लाल पाग पहनी है, देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमें क्या ये पता है कि ये लाल पाग कब पहनी जाती है, कहां पर पहनी जाती है, कौन सी रूह है मेरे पियाजी को, मेरे वाला जी को ये पाग पहनाती है, कौन सी रूह पाग पहनाती है? कुछ पता है मेरे प्यारों, कुछ पता है? हर रोज श्रृंगार देखते हैं, हर रोज स्वरूप को निहारते हैं, हर रोज बोलते हैं, लेकिन यदि हमें यही ना पता हो कि किस वक्त में धनी जी को पाग पहनाई जा रही है, कहां पर पाग पहनाई जाती है, कौन कौन सी रूहें पाग पहनाती है, किन की वो सेवा है, तो फिर हमने क्या जाना मेरी प्यारी रूहों, फिर हमने क्या जाना, क्या जाना? क्यों दावा तो लेकर के बैठते हैं ब्रह्म आत्माओं का, लेकिन यदि ब्रह्म आत्माओं को अपनी लीला ही ना पता चले, ब्रह्म आत्माओं को अपनी सेवा ही न पता चले, तो ये तो बड़ी विचित्र बात होगी मेरे प्यारों, बड़ी विचित्र बात होगी। क्योंकि यहां पर पियाजी हमें कह रहे कि आज तो पाग मैं पहन रहा हूं,
आज मैं पहन रहा हूं, लेकिन उसका भी कुछ प्रयोजन है, उसका भी कुछ कारण है मेरे पहनने का। लेकिन आज से पहले और आज के बाद तो तुम ही मुझे पाग पहनाया करती थी, तुम ही मुझे पाग पहनाऊंगी। तो ये पता होना तो बहुत आवश्यक है कि कहां पर ये लाल पाग पहनी जाती है मेरे प्यारों, कहां पर ये लाल पाग पहनी जाती है। कोई बता सकता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये दिव्य शोभा कहां पर वर्णित होती है, कहां वर्णित होती है, कहां ये अद्भुत नूर की वर्षात होती है मेरे प्यारों, कहां ये वर्षात होती है। ये कल भी प्रश्न किया गया था आपसे, और आज का तो प्रश्न ही बिल्कुल अलग हो गया है। चर्चा में प्रवेश करने से पहले आज आपके सामने एक प्रश्न आ गया है कि आखिरकार कहां पर ये लीलाएं होती है, कहां होती है। क्योंकि जब तलक हमें वो दृश्य सामने नहीं आएगा, हमें वो सब दिखता हुआ सामने रूबरू नहीं होगा, तो तब तक मेरे प्यारे लाडली रूहों हम इन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए ये आज का प्रश्न है मेरे प्यारों, और नोट कर लो इनको कि आपको इसका जवाब देना है, और इसका जवाब आपको ही देना है मेरे प्यारों, आपको ही देना है कि कहां पर पिया जी को पाग पहनाई जाती है। कौन कौन सी रूहें, कौन सी सखियां मेरे वाला जी को पाग पहनाने की सेवा करती है, इसका जवाब आपको कल जरूर देना होगा मेरे प्यारों, जरूर देना होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज की ब्रह्म चर्चा में प्रवेश करते हैं। परहा के पाग बांधी रुच रुच के, नरम हाथों पैच फिराए, आशिक देखे बांधते, अतंत रूह सुख पाए, अतंत रूह सुख पाए। पर हके पाग बांधे रुच रुच के। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। धनी जी प्राण वल्लभ महामती श्री इंद्रावती जी के धाम दिल के अंदर संपूर्ण अपनी बैठक लगा करके विराजमान है मेरे प्यारों, विराजमान है। और स्वयं मेरे वाला जी ही स्वयं अपनी एक एक लीलाओं को हम सब रूहों के सामने प्रकट कर रहे हैं, सामने प्रकट कर रहे हैं। वो ही हम रूहों को दिखला रहे हैं कि मेरी प्यारी लाडली रूहों सुनो और देखो कि आज कैसे मैं अपने नरम नरम कोमल मुलायम नूरानी हाथों से मैं आज आपके लिए ये पाग को बांध रहा हूं मेरे प्यारे, मैं आज पाग को बांध रहा हूं। ये और कोई नहीं, ये साक्षात धाम धनी कह रहे हैं, ये प्राण वल्लभ कह रहे हैं, ये प्राण पिया कह रहे हैं, ये स्वयं श्री राज जी कह रहे हैं मेरे प्यारों, स्वयं श्री राज जी कह रहे हैं कि मेरी प्यारी लाडली रूहों, मैं तुम्हें आज उस लीला में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। आओ चलो, आओ चलो। चौपाई के शब्दों को भी ध्यान दीजिए, चौपाई के शब्दों को भी ध्यान दीजिए। चौपाई
कहने से पहले, धनी ने बोलने से पहले कुछ कहा है, और क्या कहा है वो ध्यान दो। पर लगाया है, पर लगाया है, परंतु लगा है, कुछ कारण लगा है मेरे प्यारो, कुछ कारण लगा। पर हके पाग बांधी रुच रुच के, बहुत भारी शब्द है मेरे प्यारो, बहुत भारी शब्द है। मात्र पढ़ना ही तक सीमित मत रहना। पढ़ने तक सीमित रहोगे तो न जान पाओगे मेरे पिया की अद्भुत लीलाओं को, न जान पाओगे मेरे प्यारों, न जान पाओगे। पहले ही कह दिया, पर मेरी रूहो, मेरी ब्रह्मात्माओं, सुनो मेरी बात को। पाग तो मैं बांध रहा हूं जरूर, परंतु कुछ कारण है, साथ कुछ कारण होगा, साथ कुछ कारण होगा, पिया का कुछ कारण होगा, पिया का कुछ कारण होगा, वाला का कुछ कारण होगा, वाला का कुछ कारण होगा। यही कारण देखना है मेरे प्यारो, यही कारण देखना है। यही गुज्ज छिपा है चौपाइयों में, यही गुज्ज। इन्हीं को कहा है कि बेसुमार ल्याए सुमार में मेरे प्यारो, बेसुमार ल्याए सुमार में। यही छिप गया, यही छिप गया मेरे प्यारो, वो गुज्ज यही छिप गया। इस पर में छिप गया सब कुछ, इस पर में छिप गया। न जाने कितनी बार चौपाई आप सबने पढ़ी होंगी, न जाने कितनी बार, न जाने कितनी बार चौपाई सुनी होंगी, न जाने कितनी बार चर्चाएं भी सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी इस पर से पार पाए हो? क्या कभी इस पर अटके हो? क्या कभी इस पर ने रोका है तुम्हें कुछ पल के लिए? ठहरे हो इस पल पर? क्या है ये पल? क्या जब मेरे पियाजी ने चौपाई शुरू होने से पहले पर कहा है तो कुछ तो होगा। अरे कुछ तो होगा। क्या ऐसे ही बोल दी? ऐसे ही? ना 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 मेरे प्यारो, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ कुछ कारण होगा, साथ कुछ कारण होगा, पिया का कुछ कारण होगा, पिया का कुछ कारण होगा। बहुत बड़ा कारण है मेरे प्यारो, बहुत बड़ा कारण है। नहीं सुना है आज तक, नहीं सुना है। आज उस दृश्य को मेरे वाला जी, मेरे धनी जी आज सामने प्रकट कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों मैंने इस चौपाई के प्रारंभ होने से पहले पर लगाया है, क्यों मैंने आज तुम्हें ये लीला बताने से पहले चौपाई पर एक पर लगाया है, पर लगाया है। जानते हो मेरे प्यारे लाडले साथी जी, ब्रह्मधाम के अंदर एक भी बात ऐसी नहीं है, एक भी लीला ऐसी नहीं है जो आनंद की लीला ना होती हो, जो आनंद की लीला ना होती। वहां का जर्रा जर्रा ही आनंदमयी है, जर्रा जर्रा ही आनंदमयी है, जर्रा जर्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहां पर भी कोई तड़प रहा था? अब तलक किसी की इच्छा, दिली इच्छा वहां पूरी नहीं हुई थी। बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, बड़ा आश्चर्य लगेगा।
क्या ब्रह्मधाम के अंदर रहते हुए भी कोई था, कोई है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, जिसके दिल के अंदर भाव बहुत पैदा होते थे, बहुत कूटते थे कि कब मेरे पिया, कब मेरे वाला, कब मेरे धनी मुझ पर भी मेहर बरसाएंगे, कब मुझ पर भी अपनी कृपा करेंगे। क्या कोई बतला सकता है मुझे मेरे प्यारो? कोई बतला सकता है? बड़े बड़े ब्रह्मवाणी के जानकार हो, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हो, तो मुझे बतलाओ। आज पियाजी इस चौपाई में प्रवेश करने से पहले इस पर को खोल रहे हैं, इस पर को खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आज वो कारण सुन लो कि आखिरकार क्यों मैंने अपने ही हाथों से आज पाग बनाने की ठानी है। मेरे प्यारो, मैंने पाग बनाने की ठानी है। आखिरकार क्यों, क्यों मेरे प्यारो, क्यों? ब्रह्मधाम के अंदर जर्रा जर्रा राज जी का, पिया का गुणगान करता है। पीयू पीयू, तू ही वाला वाला, धनी धनी, चारों तरफ यही गुंजायमान होता है। ब्रह्मधाम के अंदर यही गुंजायमान होता है और कुछ भी नहीं होता है मेरे प्यारो, और कुछ नहीं होता है। लेकिन वहां पर कोई है जो प्रतीक्षा लगाए हैं, कोई है मेरे प्यारो जो प्रतीक्षा लगाए है, कोई है जो तड़प रहा है मेरे प्यारो, कोई है जो तड़प रहा है, कोई है कोई जो बहुत तड़प रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आखिरकार जब मेरे धनी जी पशु पक्षियों की दिली इच्छाओं को पूरा करते हैं, जब मेरे प्याजी रूहों की दिली इच्छाओं को पूरा करते हैं, जब मेरे प्याजी चांदनी चौक में आए हुए लाल और हरे वृक्ष की इच्छाओं को पूरी करते हैं, जब मेरे वाला जी पूरे के पूरे 25 पक्ष में एक एक लीलाओं के अंदर उठने वाले भाव को पूरा करते हैं, तो आखिरकार कैसे मेरे प्यारों, कैसे मेरे वाला जी किसी की इच्छा को अधूरा छोड़ सकते हैं? कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारों, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये चौपाई में प्रवेश करने से पहले पर लगा दिया गया है, पर लगा दिया गया है। कोई तड़प रहा था, कोई तड़प रहा था मेरे प्यारों, कोई तड़प रहा था। तो आपको मालूम है वो कौन तड़प रहा था? कौन तड़प रहा था? किसी ने चाहा था कि मेरे वाला जी सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सबको प्रेम लुटाते हैं, सब पर अपने इश्क की बरसात करते हैं। अरे क्या वो अभागा सिर्फ एक मैं ही हूं? क्या वो इकला एक मैं ही हूं? क्या मुझ पर ही मेरे पिया का इश्क नहीं बरसता है? क्या कभी मेरे वाला मुझे अपने नरम नरम कोमल वो और कोई नहीं मेरे प्यारो, वो और कोई नहीं, वो ये पाग का कपड़ा था मेरे प्यारो। ये पाग, ये जो धनी जी ने पाग पहनी है, ये वो कपड़ा, ये वो वस्त्र, ये वो कपड़ा मेरे प्यारो जो तड़प रहा था, मानो कब से तड़प रहा था, मानो कब से तड़प रहा था। क्या कभी सुना? ब्रह्मधाम के जर्रे जर्रे का वर्णन आया है,
ब्रह्म धाम के एक कंकरी का भी जिक्र आया है, ब्रह्म धाम के एक घास का भी वर्णन आया है, घास का भी वर्णन आया है। क्या कभी पाग के कपड़े का वर्णन आया है? क्या कभी पाग के नूरानी कपड़े की झलक देखी है? वो कैसा नूरी कपड़ा है, कैसा नूरी कपड़ा देखा कभी? नहीं देखा मेरे प्यारों, नहीं देखा, नहीं देखा। इसीलिए मेरे प्यारों, इसीलिए आज धनी जी ने ठानी है, आज मेरे पिया ने ठानी है, आज मेरे वाला ने ठानी है कि आखिरकार आज इसकी भी दिली इच्छा को मैं पूरा करता हूँ मेरे प्यारों, मैं पूरा करता हूँ। इसीलिए आज मेरे वाला ने, आज मेरे धनी ने ये पाग के कपड़े को अपने कोमल नरम मुलायम हाथों से आज स्पर्श किया है मेरे प्यारों, आज छुआ है मेरे वाला ने, आज छुआ है। कुर्बान न जाऊं अपने पिया पर मेरे प्यारों, कुर्बान न जाऊं। मेरे पिया जी किसी की दिली इच्छा को नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो ये कैसे हो सकता था मेरे प्यारों, कैसे हो सकता था कि धनी जी की पाग का कपड़ा, मेरे प्यारे धनी जी की पाग के कपड़े को उसके दिल के अंदर वो उठने वाले भाव, कहीं तुम उसको मात्र कपड़ा मत समझ लेना मेरे प्यारों, कपड़ा मत समझ लेना। चेतन है, चेतन नूरी है, आनंदमयी है, चेतन है, बोलता है मेरे प्यारों, वो कपड़ा भी बोलता है, आहें भरता है, तड़पता है मेरे प्यारों, अपने पिया से मिलन के लिए तड़पता है, वो भी तड़पता है। बहुत न जाने सदियों से तड़प रहा था, सदियों से तड़प रहा था मेरे प्यारों, सदियों से तड़प रहा था। आखिरकार हे मेरे प्या, तुम सबको छूते हो, तुम सबका आलिंगन करते हो, तुम सब पर इश्क लुटाते हो। आखिरकार वो कौन सी घड़ी आएगी, वो कौन सी बेला आएगी, वो कौन सा पल आएगा जिन पलों में मेरे पिया मुझे छुएंगे, मुझे अपने गले से लगाएंगे, मेरा आलिंगन करेंगे, मुझ पर भी इश्क की बौछार करेंगे। वो तड़पता था मेरी प्यारो, वो तड़पता था, तड़पता था। ये तड़प होती है, तड़प होती है। पूरा करते हैं मेरे पिया, मेरे पिया पूरा करते हैं अपनी रूह की तड़प को। मेरे पिया अपने चाहने वालों की सभी तड़प को पूरा करते हैं मेरे प्यारो। वो गले से लगा लेते हैं, कहते कि तू एक बार याद तो कर, तू एक बार याद कर मुझे। अरे 100 बेर जी मैं करता हूँ मेरे प्यारो, 100 बेर जी मैं करता हूँ, बस तू एक बार याद तो कर, याद कर।
और आज पिया जी ने, आज धनी जी ने उसकी कपड़े की आज उस दिली इच्छा को पूरा किया है मेरे प्यारों, पूरा किया है। और आज जानते हो ये कौन सी वेला है? ये मेरे प्यारों वो ही वेला है जिस वेला में आज रूहों पर असीम प्यार लुटाया जाना है। आज असीम इश्क की बरसात होने जा रही है रूहों पर मेरे प्यारों, असीम बरसात होने जा रही है। क्यों? क्योंकि जो लीलाएं आज हो रही है आपके बाद कभी नहीं होने वाली है मेरे प्यारों, कभी नहीं होने वाली है। मानो ठहर जाना है, सब कुछ ठहर जाना है, सब कुछ रुक जाना है। रूहे बेनियाज थी प्यारो, रूहे बेनियाज थी। नहीं पता रूहों को, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता मेरे प्यारों, बिल्कुल नहीं। रूहे बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, जाने ना अर्श की, जाने ना अर्श की साहिबी बेसुमार मेरे प्यारों। इसीलिए आज मेरे प्राण वल्लभ, आज मेरे पियाजी, आज मेरे श्री राज स्वयं अपने हाथों से आज पाग को बना रहे हैं मेरे प्यारों, आज पाग को बना रहे हैं। क्योंकि जिस रूप में आज ये रूहें मुझे निहारेंगी, आज के बाद वे मुझे कभी निहार नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं इनको ठहरा दूंगा, मैं इनको रोक दूंगा, मैं इनको स्तब्ध कर दूंगा। ये तो मेरे पिया जान रहे थे मेरे प्यारो, ये तो मेरे पिया जान रहे थे। उनको मालूम था कि आज क्या होने वाला है। अद्भुत, अद्भुत मेरे प्यारो, अद्भुत। इसलिए कहा है कि मात्र चौपाइयों को पढ़ो ही नहीं, उन्हें जी लो, जीवंत कर लो, उनके अंदर प्रवेश कर लो मेरे प्यारो, प्रवेश कर लो, प्रवेश कर लो उनके अंदर मेरे प्यारो, प्रवेश कर लो उनके अंदर। आज एक तो उस पाग के कपड़े के भाव को आज पियाजी ने आत्मसात किया है, आज उसका आलिंगन किया है, आज उसको इश्क में पूर्ण रूप से सवार दिया है, उसकी मानो कब की इच्छा को पूरा किया है मेरे वाला ने, कब का पूरा किया है। और दूसरा बहुत बड़ा कारण जो अभी आने जा रहा था, रूह को नहीं मालूम था कि आज इस पाग में ही मानो लिपट करके रह जाएंगी, मानो जो आज देख रही है बस ये ही देख रहेंगी, मानो इसके बाद फिर से कुछ और नहीं देखा जाएगा। इसलिए आज वाला जी बड़ा प्रेम लुटा रहे हैं रूहों पर, बड़ा प्रेम, बड़ा इश्क लुटा रहे हैं मेरे प्यारो, बड़ा इश्क लुटा रहे हैं। मानो ये आखिरी बार पाग को देख रही है आज ये 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, आखिरी बार देख रही है।
इसको ही याद कर रही है मेरे प्यारो, इसको ही याद कर रही है बार बार निरंतर। जब तलक इस नासूत में रहेंगी, जब तलक यहाँ रहेंगी, बार बार वो ही दृश्य याद करेंगी मेरे प्यारो, वो ही दृश्य याद करेंगी। कहाँ अब दूसरी पाग बन रही है? बताओ मुझे, बताओ कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है कहीं वर्णन? है कहीं वर्णन? नहीं है। मेरे प्यारो, बड़ी कृपा पिया कर रहे हैं, बड़ी कृपा, बड़ी मेहरबानी जी कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जी कर रहे हैं। जो वे ने देखे हुए वे पल को सामने प्रकट कर रहे हैं, ने सुनी हुई बातों को सामने सुना रहे हैं मेरे प्यारो, सामने सुना रहे हैं। कितनी कृपाल होंगे उनकी, कितनी कृपाल होंगे। इसीलिए मेरे पिया ने, इसीलिए मेरे धनी ने इस चौपाई से पहले पर लगाया है मेरे प्यारो, इससे पहले पर लगाया है, इससे पहले पर लगाया है। अद्भुत, अद्भुत। कई कोट पाग बने पल में, कई कोट पाग, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, मेरे प्यारो कोटान कोट पाग बन रही है, कोटान कोट पाग बन रही है। लेकिन जैसे ही आज बनने की बारी आई, आज पिया ने रोक दिया। चली थी कुछ रूहें, चली थी कुछ रूहें पाग बनाने के लिए। देखो, देखो उन दृश्यों को मेरे प्यारो, देखो उन दृश्यों को। चली थी, सेवा में तत्पर रहती है, सेवा में तत्पर रहती है कुछ रूहें मेरे प्यारो। बड़ी थी आगे, आज पाग बनाने के लिए फिर से आज बड़ी थी। मन रोक दिया, आज वाला ने रोक दिया। सेवा में जो रहती है वे बार बार हर रोज यही करती है, लेकिन पिया ने ना ना ना, क्योंकि आज तो ठहरा है, बहुत कुछ ठहरा है मेरे प्यारो, बहुत कुछ ठहरा है, बहुत कुछ ठहरा है। इसीलिए कहा है कि बेसुमार ल्याए, सुमार में मेरे प्यारो बेसुमार ल्याए। मात्र पढ़ने की ही चेष्टा मत करो, पढ़ो पढ़ो ही नहीं मेरे प्यारो, पढ़ो नहीं, केवल डूबो। एक एक चौपाई में जब तक डूबोगे नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा चौपाई क्या कह रही है।
ये ही वो पर है मेरे प्यारो, ये ही वो पर है जिसको धनी जी ने कहा है कि पर आज मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा। इसीलिए वाला जी ने आज रूहों की दिली इच्छा को पूरा करने के लिए आज अपने अपने कोमल कोमल हाथों से, नरम मुलायम हाथों से आज धनी जी अपनी पाग को स्वयं बना रहे हैं मेरे प्यारो, स्वयं बना रहे हैं। और हम सब रूहों पर बहुत लाड़ उड़ेल रहे हैं, बहुत प्रेम उड़ेल रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पर हके पाग बांधी रुच के, नरम हाथों पेच फिराए। और जब मेरे वाला जी पाग बांध रहे हैं तो उनके हाथ बड़े नरम नरम है, बड़े कोमल है, श्वेत से उज्जवल है, लालिमा से युक्त है, लालिमा से युक्त मेरे प्यारो। और बड़े प्रेम से मेरे प्यारो हके पैंच दे रहे हैं, अर्थात एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मेरे प्यारो। ऐसे ऐसे मेरे पिया जी बड़े लाड से, बड़े प्रेम से आज हम सब रूहों के लिए धनी जी स्वयं पाग को पहन रहे हैं, स्वयं पाग बना रहे हैं। आशिक देखे बांधते, और कौन देख रहा है, कौन देख रहा है मेरे प्यारो? आशिक देख रहा है मेरे प्यारो। आशिक कौन है? किसको आशिक कहा गया है? हम सब रूहों को, हम सब आत्माओं को, आत्माएं ब्रह्म प्रियाएं आज सामने निहार रही है मेरे प्यारो। सामने मेरे वाला जी सामने बैठे हैं और पाग बना रहे हैं, और सारी की सारी रूहें आज सामने निहार रही है। अतंत रूह सुख पाए, अतंत रूह सुख पाए। और इस प्रकार से पिया जी को पाग बांधते देखते हुए एक नहीं, दो नहीं, सारी की सारी 12,000 ब्रह्म प्रियाए, वे सारी की सारी रूहें बड़ा ही सुख पा रही है, बड़ा ही आनंद में हिलोरे मार रही है, बड़े आनंद में। मानो आज इतना सुख, इतना प्रेम, इतना इश्क उन्हें अब तक कभी नहीं मिला है, जितना पिया जी को आज पाग बांधते मेरे प्यारो हो रहा है, जितना आज हो रहा है मेरे प्यारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसीलिए मेरे प्यारे कहते हैं कि ब्रह्मवाणी को पढ़ना नहीं है, उनमें डूब जाना है, उनमें डूब जाना है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मवाणी पढ़ी नहीं जाती, यहाँ पर हक से बात होती है, यहाँ खुदा से बात होती है, यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से रूबरू बात होती है, बातें हो रही है। यहाँ जो अब तक नहीं देखा है वो लीलाओं को देख रहे हैं मेरे प्यारो, वो लीलाओं को देख रहे हैं। और अगली चौपाई में तो धनी जी ने फिर से वही कह दिया जहां से कल चर्चा प्रारंभ हुई थी। फिर से धनी ने कहा कि
चोप किए भी ना बने, जाको ए ताम दिया खसम। चोप दिए बिन ना बने। अब क्या कहोगे मेरे प्यारो, क्या कहोगे कि मेरे वाला जी फिर से वही कह रहे हैं कि आखिरकार ये बताओ मुझे, मैं कैसे चुप रहूं, कैसे चुप रहूं। नहीं रह सकता मैं चुप, नहीं रहा जाएगा चुप। धनी ने तुरंत अगली चौपाई में कहा है, अगली चौपाई में पिया कह रहे कि चुप किए भी ना बने, जाको ए ताम दिया खसम। मेरे प्यारो, जाको ए ताम दिया खसम। जिस रूह के दिल को मेरे प्राण वल्लभ अपना ठिकाना बना करके बैठ गए हैं, जिस रूह के अंदर मेरे खसम आकर के विराजमान हो गए हैं, भला पिया जी कह रहे कि वो चुप कैसे बैठ सकती है, कैसे बैठ सकती है। वो चुप रह ही नहीं सकती है मेरे प्यारो, वो रह ही नहीं सकती है। अद्भुत वर्णन है मेरे प्यारो, अद्भुत वर्णन है। ये चौपाइया नहीं, ये तो साक्षात्कार पियाजी रूहों से बात कर रहे हैं। धनी जी साक्षात सामने बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भला जब तुम्हारे अंदर मेरे इलम की बैठक हो गई, मेरे इश्क की बैठक हो गई, साक्षात मेरी बैठक हो गई, तो भला मुझे ये तो बतलाओ, तुम चुप कैसे बैठ सकते हो मेरे प्यारो, तुम चुप कैसे बैठ सकते हो। तुम कदापि चुप नहीं बैठ सकते हो। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, फिर से कहा जा रहा है कि चुप से तो कहना भला। मेरे प्यारो, चुप से तो कहना भला। जरूर जरूर बोलो, जरूर बोलो, जरूर ब्रह्म चर्चा में प्रवेश करो, जरूर पिया से कुछ बात करो मेरे प्यारो। क्योंकि पिया ने कहा कि चोप किए भी ना बने, जाको एता में दिया खसम। ताथे जो त्यो कहिए चाहिए, सो कहावत हक हुकाम, सो कहावत हक हुकाम। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारो, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्राण वल्लभ सभी रूहों को कह रहे हैं, सभी ब्रह्मात्माओं को कह रहे हैं, सभी सुंदर साथ को कह रहे हैं कि चुप नहीं रहना है मेरे प्यारो, चुप नहीं बैठना है। तुम्हारे दिल के अंदर मेरा इल्म आया है, तुम्हारे दिल के अंदर मेरा इश्क आया है, तुम्हारे दिल के अंदर साक्षात मेरी बैठक है मेरे प्यारो, मेरी बैठक है। इसलिए तुम चुप नहीं रह सकते हो, तुम चुप बैठ ही नहीं सकते हो, तुम चुप कदापि नहीं रख सकते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। अद्भुत वर्णन, चर्चा तो बहुत है मेरे प्यारो। अभी तो पैंच दिए भी नहीं गए हैं पाग पर। अभी तो आधा पैंच एक फूल का आता है, आधा पैंच से दूसरा फूल बनता है। बहुत रंगीन अलग अलग तरह के फूलों की शोभा बन रही है। उसके बाद में दुगदुगू की शोभा आती है।
फिर परने की शोभा आती है, फिर कलंगी की शोभा आती है। बहुत बहुत कोटि कोटि वर्णन है मेरे प्यारो। धनी जी की पाग का बहुत वर्णन है, लेकिन वे अपनी एक चौपाई से आगे लेकर के जाए तब ना मेरे प्यारो, तब ना। यहाँ तो आशिक एक चर्रे को पकड़ ले तो उसमें ही ताम हो जाए मेरे प्यारो, उसमें ही ताम हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम है मेरे प्यारो, कोटि कोटि प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारो, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारो, प्रणाम जी प्रणाम।